की आवाज आती है ना। मैं एक्टिंग चीफ रहा, एसएसजी नेवी 2 दफा कमांड की, मैं कमांडर कराची रहा, मैं कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रहा, मैं DCNSP रहा। 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे। 18वां सोमनाथ पे हमला 8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। 7 जहाजों ने 50-50 गोलों की आवाज कैसी थी? ढुलुम ढुलुम। 71 वॉर में अहमद तस्लीम साहब जिंदा हैं, उन्होंने इनका एक जहाज डुबोया था। क्या बात। पाकिस्तान का इमेजिन करें कि जो जमीन पे अल्लाह ने दिया है वो समुद्र में भी दिया है। यानी अगर सोना यहाँ है तो सोना पानी के नीचे भी है। 70 अरब ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। हमारा तेल जो है वो 100 साल का तेल यहाँ मौजूद है रनकच में। जी, ये खजाना है जिसके लिए ये बार बार रनकच आ रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा याद रखो। मैं कहता हूँ जनरल बख्शी, जनरल मेरा यार है ना, तो जनरल बख्शी याद रखो। मैं 65 में भी आया था तो स्टॉक एक्सचेंज बम्बे की आपकी गिर गई थी। को समझाओ पंगा ना ले, क्योंकि तुम खुद हमारे जाल में फंस रहे हो। और हमने फिर आपको पता है ना, हम तो कहते हैं आ और ये इन्होंने शौक पूरा करना है रन कच्छ में आने का, तो बेटे कर लो। 200 नॉटिकल माइल है ना जेल पे, तो 200 नॉटिकल माइल तो हमारी इकोनॉमिक जोन है, तो हमारी तो कवर है। यानी नेवी के नीचे सबमरीने हैं, ऊपर एयरफोर्स के जहाज है PL-15 के साथ। आप देख लेना, नीचे ऊपर जमीन हर तरफ से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 83 साला नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू बेटे। आज अब दोबारा बहुत रेलिवेंट हो गए। अच्छा, हैरत की बात है, रोज़ाना आपकी रेलेवेंसी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत हैरत की बात है। अब मैं बताता हूँ, आप पूछे होते यार क्यों रेलेवेंस हो गया जी। मैं अगर मुझे ना पता हो कि मैं रेलेवेंट क्यों हूँ तो फिर मुझसे बड़ा मैं अब क्या अब ठीक है, मैं पता है। देखिए, जिस बंदे ने पाकिस्तान बनते देखा हो, यानी लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के पाकिस्तान में आया हो जी। बाप दादा के साथ, और जिस बंदे ने सारी जंगें लड़ी हों, यानी 65 की जंग भी, रन कच्छ की जंग भी, रन कच्छ की जंग भी जब भी 65 की जंग से पहले थी और मैं उस वक्त रन कच्छ में था। क्या बात है। और फिर 65 की जंग, अगर 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे तो 18वां सोमनाथ पे हमला 8 सितंबर 1965 को मैंने किया था। सोमनाथ मंदिर, जी हाँ, ये दबारका पे वाकया है। क्या बात है। और ये फितना उल खवारिज हिंद, ये नमक हराम, ये अफगानी फितना, यानी हमने अपनी मिसाइलों के नाम इनके नाम पे रखे, और ये नमक हराम ये गाय के पुजारियों के साथ मोदी के साथ खड़े हो गए हैं, तो मैं रेलिवेंट नहीं हूँगा। लेकिन मैं आप थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा एडमिरल साहब हैं कौन। वैसे तो हम सबको पता कौन है, लेकिन आज मैं बताता हूँ। एडमिरल साहब ने एक्टिंग चीफ ऑफ नेवी भी रह चुके हैं आप। 96 में बेटे, जब मंसूर हक के बाद नए चीफ की सिलेक्शन होनी थी, ठीक है, तो जो नाम गए वो तो गए, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे 2 नाम हुए थे। एक खादम एडमिरल जावेद इकबाल जो कि फसी बुखारी के ऊपर था, ओके, और दूसरा फसी बुखारी। मैं ऊपर था, मुझे बनना था। एन वक्त के ऊपर जनाब अली, ये आपके शहबाज शरीफ साहब ने अपना वजन फसी बुखारी के पलड़े में डाल दिया। अच्छा, बड़े पाजी का वजन जो था वो मेरे पलड़े में था, नवाज शरीफ का। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि आप मैं बनूं नेवल चीफ बने, लेकिन ये जो है ना, ये आपका बिटारा इंजीनियरिंग कंपनी नहीं, ये जो भी है ना, इनका प्रॉब्लम जो है ये खानदान से बाहर नहीं निकलते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने और इन्फ्लुएंस करके तो वो फसी बुखारी को, और फिर कौन था साथ, जरदारी साहब उसकी तरफ थे। ओके भाई, नैब का चेयरमैन कौन बना था? फसी बुखारी। अच्छा, चीफ बनने के बाद नैब का चेयरमैन बना के नहीं जी। तो बात ये है बेटे, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। आपके पॉडकास्ट के सामने आगे बैठे ना तो फिर पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए ना। मैं तो बैठा हुआ हूँ। चले, लेकिन आप एक्टिंग चीफ रहे नहीं। मैं रहा, लेकिन जब फिर फसी बुखारी बन गया तो जाहिर है फिर मैं, मतलब है उसका वो चीफ बन गया, और मैं उसके बाद नंबर 2 सीनियर था।
ठीक है, समझे? नेवी में जब फिर मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, इसको वाइस एडमिरल बोलते हैं वैसे? वाइस एडमिरल था, दोनों वाइस एडमिरल थे, फसी बुखारी और मैं। तो जब मैं चीफ नहीं बना तो मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक है। फिर यही जो अपने कोलीग होते हैं कि नहीं यार तुम पहले भी फसी से जूनियर थे, मैं जूनियर था ओरिजिनली, तो फिर क्या हुआ है वो ये, तो वो लोले पोपे लगा के कहा, लेकिन इनका डिजाइन यही था। फिर मुझे इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान नेवी से वो जो है निकाला। मैंने नवाज शरीफ की तरफ ये नहीं कहा क्यों निकाला, मैं चला गया सफीर बन के ट्यूनिस में जी, और फिर मैं यासर अरफात के साथ सफीर रहा। और फिर जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उसके आगे कौन खड़ा हुआ? जावेद इकबाल। यानी परवेज मुशर्रफ ने मुझे दोबारा सफीर बना दिया। अभी तो हम पाकिस्तान नेवी पे है ना, और हाँ, अब पाकिस्तान नेवी को अल्हम्दुलिल्लाह 61 में ज्वाइन की। उसके बाद मैंने एसएसजी नेवी, ये देखिए ये कौन है जो हमारा इक्विवेलेंट था, जो आपने सील टीम सुनी है ना, जो ओसामा बिन लादेन को चिड़ी के बच्चे की तरह एबटाबाद से उठा के ले गई थी, मैंने वो एसएसजी नेवी 2 दफा कमांड की। मैं कमांडर कराची रहा, मैं कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रहा, मैं डीसीएनएसपी रहा, मैं एक्टिंग चीफ रहा। लेकिन फिर ये जो गोरे के मरासी जो हैं, जब इनके आगे जो है ना, अभी तक तो हम इतने गोरे के मरासी हावी हैं हम पे। हम इस रियासत मदीना जो हमने बनाई थी और जिसके लिए मैंने और मेरे बाप दादा आए थे लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के, हम उसको आज तक मोहम्मद का पाकिस्तान नहीं कहते हैं। अच्छा एडमिन साहब, ये आपने भी बताया कि आप जो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रहे, ये क्या होता है? ये पाकिस्तान फ्लीट में पाकिस्तान के तमाम बहरी जहाज, सबमरीन्स और एविएशन, सारे जो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, जी पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं, पाकिस्तान नेवी की अपना एविएशन विंग है, जिसमें हमारे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी हैं और जो दूसरे भी हैं, जो कि हम जो है वो भी नीचे हैं। अच्छा। हमारा जो एक जो मणिपुर है वहाँ पे हमें जो एक मैरीटाइम एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, एयरफोर्स की जिम्मेवारी है वो। और ये जो थे हमने तब एयर आर्म बनाई थी क्योंकि 65 और 71 में जो ये जो मिसाइल बोट्स आई थी इंडिया की अटैक करने, वो डिटेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि अल्लाह के फजल से नेवी ने जब से नेवी आई है अपना हक अदा किया है। मैं बात हूँ सवाल के ऊपर कि कल एडमिन साहब कुछ दिन पहले डीजी ISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया पानी से कोई फॉल्स फ्लैग करने का सोच रहा है, लेकिन हम भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, अब जब पानी की बात हुई तो समुद्र के बादशाह फॉल्स फ्लैग क्या करेंगे? ये क्या मांग रहे थे? नेवी और मरीन की वर्दियां। ये फॉल्स फ्लैग करेंगे कि कोई इनकी जो कोस्टल एरिया है, ये रन कच्छ में, रन कच्छ जो है वो डिवाइडेड है, झगड़ा है उस बात पे। रन कच्छ पे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं झगड़ा क्या है। रन कच्छ है क्या? ये रन कच्छ वो है कि ये जो डेल्टा है, आपके दरिया जो हैं, ये दरिया जब समुद्र में गिरते हैं तो जो पानी जो है वो फैल जाता है। ठीक है, तो वो जो है एक जगह जहाँ पे ये रन कच्छ का एरिया जो है ये सारा दलदली एरिया है। यहाँ पे यानी मैनग्रोव्स वो हैं जो पौधे आपको नजर आते हैं, ये पौधे मैनग्रोव स्पेशल प्लांट होते हैं जो कि ना खारे पानी में जिंदा रह सकते हैं और ना ताज़ा पानी में, यानी मिक्सचर में जिंदा रहते हैं। और ये हमारा, मैं आपको ये भी बता दूं अदील कि ये हमारी फूड चेन का बेसिक प्लांट है। अच्छा, इंसानी फूड चेन का बेसिक प्लांट है ये। ओके, ये जिसको हम जो है ना फेंक देते हैं और कहते हैं ओ दरिया का जाया हो गया पैर। ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट, हार्वर्ड क्वालिफाइड, ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड, ये दरिया का पानी जाया हो गया। गधो, अल्लाह मियाँ को नहीं पता कि दरिया का पानी जाया हो रहा है कि नहीं। ये जो पानी जहाँ दरिया का पानी गिरता है, जहाँ ये खारी पानी और मीठा पानी ये मिलते हैं समुद्र के, वहाँ मैनग्रोव ये पौधे होते हैं जो उगते हैं। उनकी जड़ों में पूंगे अल्लाह पैदा करता है, पूंगे छोटे, ठीक है, माइक्रो जो है वो, और उसको छोटा झींगा खाता है। अच्छा। उसको बड़ा झींगा खाता है, उसको छोटी, उसको बड़ी, और फिर बड़ी मछली, और फिर व्हेल। दिस इज द फूड साइकिल। अच्छा, तो हम जब कहते हैं ना जी ये बंद बना लो, ये डैम बना लो,
That is what you have done. You have destroyed the environment of this area by making dams. You are damn fools who are making dam. ठीक है, अब आप रन कच्छ थोड़ा सा बता दें कि रन कच्छ का एरिया इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सदियों से यहाँ पे जो कार्बन है, देखो ना, ये पत्ते, मिट्टी, झाड़ियाँ, लकड़ी, कार्बन है ना सारा, तो ये सदियों से नीचे दबती आई है और यहाँ पे जो है फॉसल फ्यूल है, गैस है, तेल है, वो नीचे है। अब हमारे यहाँ पे जो 2-3 एरिया में जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि यहाँ पे हमें यानी कि 70 अरब ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है रन कच्छ में जी, और हमारा तेल जो है वो 100 साल का तेल यहाँ मौजूद है रन कच्छ में जी, क्योंकि वो फॉसिल वगैरह जी। तो अब आप देख लें कि हम ईरान से क्यों जी ईरान जाना, सऊदी अरब जाना, कतर जाना, तेल है ना, आपको अल्लाह ने घर में दे दिया है। और ये झगड़ा क्या था कि 1 इंच भी जमीन, अगर हम 1 इंच जमीन, जैसे 1 इंच जमीन, ये टेबल जो है बेटे, जो आपके हमारे बॉडी पे जो अल्लाह ने अगर हवा का प्रेशर ना रखा हो तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है, हमारा खून बाहर आ जाए जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो 1 इंच हमारे जिस्म के ऊपर, 1 इंच के एरिए में 33.5 33 पाउंड का वजन है। ओहो, अच्छा। और फिर आप जो 33 फुट नीचे पानी में जाते हैं वो डबल हो जाता है। ओके। तो ये अगर 1 फुट का एरिया इंडिया हमसे ले जाता है तो ये 200 इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर है, हमारी नॉटिकल लाइन है, तो 200 मील को आप तरफ दे लें, यानी हमारा कोस्ट लाइन अगर 1000 है तो 1000 को 200 से ज़रूर दो, 200 मील पाकिस्तान इस तरफ भी है। अच्छा, ओ भाई ये पाकिस्तान है ना तुम्हारा, तुम पाकिस्तान में ये मैं, और ये रन कच्छ आपने विन किया हुआ जी, रन कच्छ विन नहीं किया हुआ, रन कच्छ हमारा अल्लाह ताला ने कुदरती हमारा हिस्से में है। ओके। और हमने डिवाइडिंग लाइन जो बाउंड्री है ना, वो इंडिया जो चाहता था कि रन कच्छ की बाउंड्री जो है वो ज्यादा हिस्सा वो ले जाए, ठीक है, इसलिए वो झगड़ के ला रहा है कि हमने ये बेटे इंडिया का अगर आप मैप लगाएं तो पहले मैं व्यूअर्स को बैठा दूं कि ये मैप आपको समझाता हूँ कि रन कच्छ का मैप जो है, ये जो इंडियन ओशन का मैप देख लें ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको अंदाजा हो कि है क्या। अच्छा, इंडियन ओशन का मैप मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंडियन ओशन अल्लाह ने एक ऐसा है कि ये इंडिया ने, आप इमेजिन करें, ये मैंने इंडियन ओशन का मैप खोला, तो मेरे ख्याल से आप इधर से आके अगर ये फ़ोन से साथ रिकॉर्ड कर लो ताकि हम अपनी ऑडियंस को भी दिखा दें। इधर से आ जाओ, आप इधर से आ जाओ। आप देखें कि इंडियन ओशन जो है, इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना। आप देखें कि इंडियन ओशन जो है, आप इसका आप वी शेप में है, देखिए, लाइए मेरी तरफ, 1 मिनट। तो ये अल्लाह ने इसको ऐसे बनाया है कि अभी चर्चा हो रहा ना विक्रांत का, तो यही विक्रांत जो है ये ना 65 में ना 71 में ये, और ना अब इंशाल्लाह ये कुछ कर सकेगा। अभी भी चार हमसे भाग गया था ना। आप ये देखें, मैं इसको करता हूँ आगे थोड़ा सा यहाँ पर, और देखिए, अब देखिए बेटे, ये जो इंडियन ओशन है। अच्छा, 1 सेकंड, आप इसको, ताकि नहीं, आप इसको इस तरह लो, जूम कर लो, थोड़ा सा सीधा लो ताकि पूरा सबको व्यू मिल जाए। देखिए बेटे, ये है हमारा, ये एरिया है रन ऑफ कच्छ का। अच्छा, कौन सा जी? ये इंडिया है ना बेटे, ये कराची है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ से लेके और ये ग्वादर तक है, ये हमारी कोस्ट लाइन है। ओके। तो आप देखें, अगर 200 नॉटिकल माइल हम इधर जाएं तो अगर यहाँ पे भी तेल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो हमारा है। अगर इसको ये इंडिया चाहे कि ये हम, और ये वहाँ पे कोई बाउंड्री तो लग नहीं सकती, तालें तो लग नहीं सकती, वो इमेजिनरी लाइन होती है कि ये सरहद है, ठीक है, इसलिए हमें उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है।
तो पाकिस्तान का इमेजिन करें कि जो जमीन पे अल्लाह ने दिया है वो समुद्र में भी दिया है। यानी अगर सोना यहाँ है तो सोना पानी के नीचे भी है। अब सिर्फ उसको निकालने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो गैस और अल्लाह ने तेल हमें अब यहाँ दिया है, तो अब अगर इंडिया चाहता ये है और साथ ही अफगानिस्तान ये है, ये नमक हराम ये चाहते हैं कि उसका साथ दें, तो ये हमें महरूम करना चाहते हैं हमारी उस यानी दौलत का जो कि अल्लाह ने तेल और गैस की दौलत हमें दी है। ठीक है। तो आपका ये पाकिस्तान की जो 1000 की कोस्ट लाइन है, इसको 200 नॉटिकल माइल आगे ले जाएं तो उसको जरूर देख लें कि कितना एरिया में अल्लाह ताला ने आपको ये जो है ये एक नेमत अता की है गैस की। यानी हमारे पास कोई 1 यानी ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है और कुछ 70 साल के हमारे जो है तेल के रिजर्व का, यानी कि आप मिडिल ईस्ट बन रहे हो। तो फिर बस ठीक है, बताइए आपने इसमें से बताना था। और इसमें एक बात और बतानी चाहते हूँ जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो लोग समझते हैं कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर पावर प्रोजेक्शन के लिए होता है, विक्रांत है। हाँ, हमें जरूरत नहीं है। हमारा अल्लाह ने नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। देखिए अब जो ये इंडियन ओशन नहर होता जाता है ये हमारी रेंज में आता जाता है। ठीक है। और ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये जहाँ मेरा ये है पेन चल रहा है। तो हम तो ये आए ऊपर, ये तो खुद हमारे जाल में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये आपने बताया कि ये पाकिस्तान है और ये हमारी रन कच्छ है। हाँ, ये रन कच्छ है, यहाँ पानी के एरिया को रन कच्छ बोलते हैं। ये रन कच्छ का है। ये जो कोस्ट लाइन है, ये जगह जहाँ पे ये जो है ये मैनग्रूव्स हैं और दलदल है और ये एरिया है, ये यहाँ पे लैंडिंग करने की अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, और यहाँ से फिर कराची को सड़क आती है। ये जो है ये खुद ऐसा फंसेंगे कि ऊपर से भी जूते होंगे, नीचे से भी जूते होंगे। इंडिया की कोशिश है इस पॉइंट पे। हाँ, इंडिया की कोशिश है कि रन कच्छ में वो हमें अपनी जो इमेजिनरी लाइन है उससे पीछे धकेल दे। अच्छा, ठीक है इमेजिनरी, लेकिन अगर हम वहाँ मौजूद ना हो, अगर आप है ही नहीं, तो मैं टेबल पे कब्जा कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये है सारी गेम। ठीक है। तो एडमिरल साहब, ये जो रन कच्छ की इंपॉर्टेंस है, फिर ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने रन कच्छ की वॉर लड़ी थी 65 से पहले। मैंने 65 से पहले रन कच्छ की वॉर लड़ी थी। मैं पाकिस्तान नेवी शिप शाहजहां पे था। ओके। उस वक्त रन कच्छ की डिमार्केशन नहीं हुई थी, लड़ाई हुई थी। इमेजिनरी लाइन कोई नहीं थी। देखो ना, ये है ही इमेजिनरी, समुद्र में कोई वो तो नहीं होती, लाइनें होती हैं। तो ये उस वक्त भी झगड़ा था कि भाई ये चाहते थे कि रन कच्छ को उस वक्त भी खा जाए, और पाकिस्तान की जो सरहद है इवन जमीन पे भी उसको भी और धकेल दें इधर। ठीक है। आप देखा ना कि जितना इधर धकेलेंगे तो 200 नॉटिकल माइल जो रिसोर्सेज हैं वो इनके कब्जे में आ जाएंगे। और वो 200 नॉटिकल माइल के जो रिसोर्सेज है उसमें आप कह रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ मतलब क्यूबिक फीट गैस है। वो भी ये LNG है उसमें। एडमिरल साहब, ये किस टाइम पे दरियाफ्त हुई आपको? कब? ये बेटे उस वक्त भी दरियाफ्त होनी थी, लेकिन अब 2 अमेरिकन कंपनियों ने, आप इसको वेरीफाई कर लें, पाकिस्तान ने टेंडर खोल दिए हैं। पाकिस्तान ने नवंबर में टेंडर दे दिए हैं कि ये 2 एरियाज जो हैं, एक मेरा ख्याल टर्किश कंपनी है और एक और है, कि आप इसमें 2-3 साल में इंशाल्लाह आपको यहाँ की अपनी गैस और अपना तेल आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो हमें अपना। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा ना कि इंडिया भी शायद पाकिस्तान से गैस और तेल ले, तो वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये खजाना है जिसके लिए ये बार बार रन कच्छ आ रहा है। तो ये जो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इंडिया पानी से हमला करेगा, बेसिकली वो हमें रन कच्छ के ऊपर उस बाउंड्री से पीछे करने के लिए धकेलना चाहते हैं। देखें ना कि एक होता है कि आपकी एब्सेंस जो है वो वैक्यूम क्रिएट करती है। अब जहां वैक्यूम होगा कोई ना कोई इसको ऑक्यूपाई कर देता है। तो पाकिस्तान नेवी ने, मैं बादशाह जी के मेरे लड़के जो हैं जो मेरे तैयार किए हुए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एडमिरल जावेद ने मैंने 1973 की जो युम किपर वार हुई थी, ये जो है ये किसकी, इसराइल और इजिप्ट की, उसमें जिन कमांडोज ने बारलिव लाइन, इनके डिफेंस लाइन थी ये की,
वो जिसको क्रॉस किया था बारदेव राय ने, जिन लड़कों ने उनको ट्रेन किया था मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रॉग एक्सरसाइज होती थी, कौन सी? वो बेटे वो जो होती थी, इनकी जो सबमरीन, हमारी मिलिट सबमरीन है, उनके लिए ट्रेन किया था। फ्रॉगमैन होते थे, वो जो थे वो हमने ट्रेन किए थे। तो ये जो है वो सुना, तो ये हम कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा याद रखो। मैं कहता हूँ जनरल, तुम्हें पता है ना आपका बख्शी जनरल मेरा याद है ना। जनरल बख्शी, तो जनरल बख्शी याद रखो, मैं 65 में भी आया था तो स्टॉक एक्सचेंज बम्बे की आपकी गिर गई थी। तो अब भी इनको समझाओ, आप तो बड़े माशाल्लाह ज़ीरक आदमी हैं, उनको समझाओ पंगा ना लें, क्योंकि तुम खुद हमारे जाल में फंस रहे हो। अच्छा। और हमने फिर, आपको पता है ना कि ये जो है ना, आप इनको तो बुला रहे हो ना, ये पठान भाई को बना रहे हो, तो पठान भाई तो 17 दफा तुम्हारे जो है ना वो उधर भी आ चुका है ना, सोमनाथ में भी। तो बुलाओ पठान भाई के साथ खड़े हो जाओ तुम भी। एडमिन साहब, वहाँ हमला सोमनाथ के मंदिर पे आपने किया है। सतारा, तो सतारा महमूद गजनवी अफगानी था जी। अच्छा। अब ये देखो ना, लेकिन ये अफगानी जो है, जो पहले अपने आप को पठान कहते हैं और बाद में मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है, ये अफगानी हैं। बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब, लेकिन हम दोबारा नेवल, हम कहते हैं ये जो है नेवल टब्बर है, जो होता है ना, जैसे एक टब्बर होता है, ये इजरायली टब्बर है। ये हनूद, यहूद और पठान एक हैं। ये गौ माता के पुजारी हैं, ये सामरी जादूगर के ये जो है पैरोकार हैं। बिल्कुल ठीक है। ये वो पठान जो कहते हैं मैं पहले पठान हूँ, और जो पठान कहता है कि मैं पहले मुसलमान हूँ, वो हमारा भाई है, हमारा बॉस है, हमारा पीर है, हमारा उस्ताद है। हम उसको सलाम करते हैं। लालक जान को सलाम करता हूँ, कर्नल शेर खान को सलाम करता हूँ, दाता गंज बख्श को सलाम करता हूँ। क्या बात है। अच्छा एडमिन साहब, अब सूरत हाल ये हुई कि इंडिया ने, आपने बताया कि इंडिया इस टाइम पे हमारे ही बुने हुए जाल में खुद आके फंस रहा है। लेकिन क्या डेस्परेशन है उसकी? इनकी डेस्परेशन ये है कि ये इतनी बड़ी नेवी, और देखा ना, ये इनका एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कम लोगों को पता है कि ये कोई अमेरिकन फ्लीट का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जिसपे दो सरगोदा बेस जिस पे चली, और 10-12 जहाज होते हैं इस पे। इसकी अपनी डिफेंस के लिए काफी नहीं है वो, और वो कहते हैं लायबिलिटी है वो। देखो ना, जब बेटे एक जब फ्लीट है, जो आपने अगर चौधरी साहब के साथ अगर मरासी ना हो तो चौधरी किस्म होएगा, तो मरासी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ जी भाई, अगर तू चौधरी है तो इर्द गिर्द 4 मरासी नहीं चौधरी साहब कहने वाले, तो तुम चौधरी कौन नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर चौधरी है, ठीक है। उसको डिफेंड करने के लिए डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, हेलीकॉप्टर है, सबमरीन है, ताकि उसको कोई गजन ना पहुंचे। तो ये तो अपने आप को नहीं कर सकता 10-12 जहाज लेके, जो वो भी टूटे भजे। यानी कि वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। हम तो कहते हैं आ, हम तो दाना दे रहे हैं, हम तो कहते हैं आओ। और ये इन्होंने शौक पूरा करना है रन कच्छ में आने का, तो बेटे कर लो। अच्छा, हम कब कहते हैं ना करो, आओ। ये देखें, ये क्या है, आप देखें कि ये समुद्र ऊपर से नैरो होता जाता है। जब नैरो होता जाता है तो ये खुद हमारे जाल में फंसते जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इस तरह आती जाती है कि दोनों तरफ हमारी बाउंड्रीज दोनों तरफ नहीं, नैरो है ना, तो हमारे जो माशाल्लाह हमारे जो ये थंडर है और PL-15 मिसाइल है, तो उसकी रेंज में ये खुद आ जाते हैं। अच्छा, और वैसे भाई 200 नॉटिकल माइल है ना JL पे, तो 200 नॉटिकल माइल तो हमारी इकोनॉमिक जोन है, तो हमारी तो कवर है। अच्छा, यानी नेवी की नीचे सबमरीनें हैं, ऊपर एयरफोर्स के जहाज हैं PL-15 के साथ। तो आप देख लेना, नीचे ऊपर जमीन हर तरफ तो आए मैं तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह अपना, मैं तो कहता हूँ बख्शी साहब को और नेवल चीफ को हलाशेरी दो, आए इधर। क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए बेसिकली बेटे हमारी जो नेवी का जो फंक्शन होता है, ये अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको जो आमदोरफ्त होती है जहाज़ों की, बहरी जहाज़ों की, आपकी तिजारत जो है, जो यहाँ से चीज़ें जाती हैं और यहाँ, उनको हम महफूज रखें। तो हम कराची से, हमने नहर सुएज से गुजरना है, और नहर सुएज के आगे एक स्कॉट्रा आइलैंड है। तो आप देखें कि इंडियन के जो अपना जो इनके यानी कि आज़ादी के लोग थे,
फाउंडिंग फादर से, उन्होंने 1940 में ये वादा किया था नेवी के साथ कि हम स्कोट्रा से लेके स्टेट्स ऑफ मलाका तक हम कब्जा करना चाहते हैं। उस वक्त का तो ये इनका अखंड भारत का ही नहीं ख्वाब, अखंड भारत तो ये है ना कि ये पूरे भारत माता को, ये जो है यानी हिमालय के आगे जो पूरे नीचे कोचीन तक जमीन जाती है, ये अपने आप को कहते हैं कि हिमालय हमारी माँ है और इसकी गोद में बैठा हुआ इंडिया है जी। यही नहीं बल्कि ये इंडियन ओशन को भी, ये इनकी जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि फ्रॉम बाबुल मंदब है जहाँ से स्वेज कनाल शुरू होती है, बाबुल मंदब से लेके स्टेट्स ऑफ मलाका जो अगेन 2 ये नैरो हिस्से हैं, ये यहाँ तक अपनी थानेदारी चलाना चाहते हैं। जो कि इंशाल्लाह ये कलमा गो जो है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, चाहे इनके साथ ये जो यहूदी पठान हो, ये यहूदी पठान है, ये खवारिज जो अफगानी हैं, आप बोलेंगे कि अंकल ये अपना एडमिरल साहब ये क्या बात हुई, ये मैं कहूँगा अंकल कैसे हुए भाई यहूदी पठान, हमारी जो पठान भाई हैं जो पहले मुसलमान हैं, जो आइन को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, ये यहूदी पठान है, ये सूदखोर हैं। भाई आपने हिस्ट्री पढ़ लो, सूदखोर पठान को अंग्रेजों ने प्रोटेक्शन दी थी कि अगर तुम्हारा पैसा कोई खाएगा तो तुम उसको अदालत में ले जाएगा और अदालत तुमको रिलीफ देगा। तो ये जो यहूदी पठान है ये एक ही टब्बर है, यहूद हनूद और यहूदी पठान एक टब्बर है। थोड़ा सा अगर इस पे अगर आप बात करें तो मैं थोड़ी सी आपकी बात पे रोशनी डाल दूं, डालें अगर मेरी रोशनी के सामने रोशनी आ रही है। जब हजरत इसहाक से हजरत याकूब आए तो हजरत याकूब के 12 बेटे थे ना, जिसकी वजह बनी इसराइल, तो 12 कम्युनिटीज बनी, तो उसमें एक यहूदा भी था और वो लॉस्ट ट्राइब की बात करते हैं। तो अफगान कहते हैं कि हम असल में दाऊद, हजरत दाऊद सुलेमान का बेटा था, उनका हजरत दाऊद का बेटा जो सुलेमान है, हम उसकी औलाद है। और क्योंकि वो जिनों की जुबान जानता था इसलिए पश्तो जिनों की जुबान है और वो जो है बहिश्त की जुबान होगी। हालांकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये साबित कर चुके हैं कि ये इनका क्लेम गलत है। अच्छा, गलत है, ये डीएनए वाइज गलत है। और ये जो है आप देख लें कि ये जो कहते हैं कि हमने मदीना में जाके सरवरे कायनात ने हमको पठान का लक़ब दिया, सब फ्रॉड है। अच्छा, हाँ, ये भी एक यार इनकी जो कब्र बनी हुई है कोहे सुलेमान वो कहते हैं कि खालिद बिन वलीद के जमाने में हमको पता किया, हमने पता मक्का किया। वो उनके अकॉर्डिंग ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहा कि जाके अपने पठान दोस्तों को कहो कि हमें ज्वाइन करें। तो वो वहां पर गए, उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे, और जब वो आए तो उन्होंने कुफार का कला कमा कर दिया। मैं अपने ये जो क्लेम करते हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि मेरे सामने या यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे आके ये साबित कर दें हिस्टोरिकली कि ये वाकया पेश आया था। कभी ये हज़रत खालिद बिन वलीद वाला कभी भी नहीं आया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दे दिया। आप देखिए ना, वो पठान, ये पठान जो है ना वो अरबी में उस लकड़ी को कहते हैं जो कि कश्तियों में इस्तेमाल होती है, समुंदर में रह के, क्योंकि बहुत सख्त जान होती है। तो ये कहते हैं कि हमारा असल जो लफ्ज़ है वो पठान है, पठान से पठान आ गया। दूसरा पठान का वजह तस्मिया ये है कि ये पटना में गए, ये देखो ना जो ये गौरी और इब्राहिम लोदी जो है ये क्या या चीचों की मलिया में लड़े थे। सही बात है। ये तो आगरा और पानीपत और उधर लड़ाइयाँ हुई थी ना। तो ये जो पटना में जो लोग थे, इनका डेरा जो था, वहाँ पे जो लोग थे जब ये बाहर जाते थे तो वो कहते थे कहाँ से आए हो, तो पटना से आए हैं, तो पठान बन गया था वहाँ से। ठीक है। तो ये बेटे बात है, हमने अपने बड़ों की वजह से इनकी इज्जत की, क्योंकि इन्होंने हमें अल्लाह का दीन लेके आए। हज़रत दातागंज बख्श हैं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं। ओ भाई, हम उनकी वजह से इनकी कदर करते रहे। लेकिन अगर ये खुद उस रियासत मदीना को जो उनके बुजुर्गों ने खुद बनाई,
हम इनके सदके में हम मुसलमान हुए इनके, और उन्होंने बनाया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके मुकाबले में ये खड़े हों मोदी गाँव माता के साथ। देखें आप सोचें, जिनको पागल हो गए हैं। बेटे आप मुझे 40 साल आप मुझे मेहमान के तौर पे रखें, आप एनआईडी कार्ड बनवाएं, मेरा बैंक अकाउंट खोलें, तो फिर नमक हराम बोलेंगे, तो ये नमक हराम है। ये हरामी पाकिस्तानी, ये काला कोट और काली टाई वाले, ये हरामी जज जुब्बे वाले जो इनके ऊपर ठप्पा लगाते हैं, ये हरामी ब्यूरोक्रेट, ये हरामी पाकिस्तान के शहरी, तो ये जो हैं ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो पठान जो ऐसे ख्वारिज के लिए ये कहते हैं ये मजलूम है, ये सोहेल अफरीदी, ये गद्दार पाकिस्तान है जिसको एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हाथ नहीं डाल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। कट चने होंगे, आज चलेंगे प्रोग्राम के बीच में, ओए इतना घी दे दिया एडमिरल साहब को चनों में, ये तो आप प्रोग्राम को कट करो ना यार, ये आपने इतना घी क्यों दे दिया एडमिरल साहब को चनों में यार, आप कट करो। हाँ यार, नहीं कोई कट कुट नहीं होना, प्रोग्राम में कट कर दिए भाईजान। हमें चैनल वालों ने स्पॉन्सर दिया, ठीक है, तो हमने कहा नहीं ऐसे तो नहीं। देखिए बात सुने, ये बात नहीं, ये इसका कट होगा, वरना मैं ये जो है बाद में खाएंगे, अभी आप इसको नहीं, हम इसको फिर कट कर लेते हैं जी। एडमिरल साहब के चने आ गए हैं, तो हम इसको कट कर देते हैं, ये हम 2 मिनट में खत्म ही कर देते हैं। एडमिरल साहब आप इसको खत्म कर दें, खत्म कर दें। देखिए बात सुने बेटे, ये जो अभी DGISPR ने जो फरमाया है, और जो अवामुल नास के लिए बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी की परफॉर्मेंस 65 में भी, यानी द्वारका में सोमनाथ मंदिर वाक़या, और मैं 8 सितंबर 65 को PNS शिप शाहजहां पे हमने 50 गोले, 7 जहाजों ने 50 गोलों की आवाज कैसी थी, ढुजुम ढुजुम, और उसके बाद जो था ना, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। उसके बाद 71 वॉर में हमारी सबमरीन जो थी, अहमद तस्नीम साहब हमारे एडमिरल 3 स्टार जिंदा हैं, उन्होंने इनका एक जहाज जो था वो जो है वो डुबोया था। क्या बात है। और जनाब 71 वॉर में भी, और आज भी, ये पिछली दफा जो 4 महीने पहले आए थे, इनकी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो हैं अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास सबमरीनें हैं, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हैं, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हैं, और हमारे मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज, और हमारा एयरफोर्स जो है, देखिए ये एयरफोर्स ने 65 में भी परफॉर्म किया, अब भी परफॉर्म किया। ये अल्लाह ने हमारे लिए, हम इसको एक साया समझते हैं अल्लाह और का। बेसिकली हमें जो उनका विक्रांत है, मैं आखिरी इस प्रोग्राम के, वो ऑलरेडी कुदरती हमारे पास हम तो कहते हैं, देखें विक्रांत के ऊपर बेटे बात, अच्छा आखिरी सवाल बता दें, तुम्हारी गाड़ी हो जी BMW और मर्सिडीज, और मैं ऊपर टूटे छिकड़े रिक्शे ना रेस लावा, ते मैनू कुछ कहने की लोड़ है? कुछ भी नहीं कहने की जरूरत। ते आ जाओ विक्रांत, आ जाओ। अच्छा विक्रांत विक्रांत हो जाएगा। ये बात सुने, इनके नीचे सबमरीन टॉर्पीडो मारेंगे। अच्छा नीचे से, अच्छा जब आप उसको लगता है ना टॉर्पीडो, और जब जो है ना ये जो नीचे आवाज आती है ना, वो आप सुना ही नहीं सकते। कैसे डिज्म की होती है वो भाई, वो देखिए पानी के अंदर कैसा ब्लास्ट होता है। अभी जो कुकरी जो है ना, इनका जहाज तबाह किया था ना, ठीक है, तो एडमिरल तस्नीम साहब से जरा पूछो कि जब कानों को हेडफोन लगा के जैसे आप बैठते हैं ना, जब हम नीचे बैठे होते हैं ना, मैं एंटी सबमरीन ऑफिसर हूँ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अच्छा। तो जब वो डा की आवाज आती है ना, तो आपको वो जो है ना, दिल जो है ना आपका, आप समझते हैं, आप छलांग लगाते हैं सबमरीन के, आप वो फाड़ नहीं सकते उसकी स्टील प्लेट, वरना आप उछल के बाहर निकल जाएं। तो अल्लाह के फजल से मैं अपना पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों और बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मौजूदा तमाम, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हों, आर्मी चीफ हों, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हों, और नेवी चीफ हों, एयरफोर्स चीफ हों, और हमारे बच्चे जो हैं, पाकिस्तान को हमेशा नौजवानों ने और जवानों ने उनकी हिम्मत, बहादुरी और उनकी मोहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और खातमुल नबिय्यीन की जान सारी ने बचाया है। नहीं एडमिरल साहब, मुझे और आज भी वही बचाएगी। एडमिरल साहब, यानी कि पाकिस्तान नेवी समुंदर का बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने आपको जितना माशाल्लाह राहत इधर से मिली है,
इंशाल्लाह ताला आपको समझ लें कि ये पाकिस्तान का ये 200 मील जो एरिया आपको नजर नहीं आता हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। 1000 को 200 मील से ज़रब दे लो, ओहो। तो ये उसके मुहाफिज हैं। उफ, 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 उफ। ये देखा जाए तो असल कहानी यहाँ पर है। आप 1000 मील को, 1000 नॉटिकल माइल को आप ज़रब दे लें 200 किलोमीटर से। और इनमें सब आखिरी बात, अगर विक्रांत आ गया तो कितना टाइम लगना है विक्रांत खत्म करने में? देखिए बात सुने, जो विक्रांत है ना वो हम हर वक्त ट्रेस रखते हैं, चाहे वो अपने घर पे भी हो। अच्छा जी। अब पता है वो किधर आपको? जी अच्छा। हमें बिल्कुल पता होता है कहाँ अच्छा। है हमें, लेकिन टाइम कितना रिक्वायर्ड, आपने सोचा तो होगा कि कितना टाइम लगेगा विक्रांत खत्म करने में? यार बात ये है कि ये बात वो है कि विक्रांत को अगर आप जो है मुझे घर में बैठ के मुझे कुछ मारते रहे तो मारते रहो, ठीक है। बात तो रिंग में आके रिंग में, मारने की है ठीक ना। है। वो तो हम तो कहते हैं आओ रिंग में। कितने कुसुन खाएगा? देखेंगे एक हमारी एक मिसाइल की मार है, हाय, हाय, हाय। एक और एक टॉर्पीडो की मार है। वाह, टॉर्पीडो में आपसे पूछूंगा क्या होता है, लेकिन अभी टॉर्पीडो बेटे जो सबमरीन जो होती है हमारी, अभी 8 सबमरीनें चाइना की मदद से मिल रही है हमें, ठीक है, जो है हमारी अंगोर क्लास सबमरीनें आ रही हैं और हमारे ऑलरेडी भी हैं, फ्रेंच डेफनी क्लास भी हैं, अगुस्टा क्लास भी सबमरीनें हैं। ये जो है नीचे जाके, और टॉर्पीडो जब बनता है आपको, आप ज़रा गौर कर लें कि पानी के नीचे हो और आपको कोई ऐसी ज़रा सी मछली की दुम्बी छू जाए तो आप तड़प उठते हैं। हाँ। तो ये जो है ऊपर से हमारा जो है एलआर जो है ना, हमारा जो नेवल एयरक्राफ्ट एविएशन वाला वो, और ऊपर से एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, नीचे से सबमरीन, और साथ में आप ये देख लें कि सिर क्रीक में आए तो हमारे माशाल्लाह मरीन कमांडो और SSG। तो बेटे आओ आओ, हम आजा तो मेरे बालमा, हाँ, आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। तो बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन हमने हमेशा इस धरती का एक खासा रहा है, खुसूसन पंजाब का, कि ये वलियों की सरजमीन रही है। हमने दोस्ती की बात की है। ओ भाई मोदी, ये 2 करोड़ों तुम्हारे बंदे हैं, करोड़ों हमारे हैं, अमन की बात करो, दोस्ती की बात करो, पीस की बात करो, आपस में तिजारत की बात करो। और ये तलवारों की बात करना जो है ना, वो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं अल्लाह ना जानता। बनो, अल्लाह तो अल्लाह ही है, अल्लाह ना बनो, ना तुम ना मैं ना हो कोई और, अल्लाह अल्लाह ही है जी, अल्लाह अल्लाह है। एडमिन साहब आपके चने हो जाएंगे ठंडे। ओके जी। खास तो हमें काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे बर्खास्त करते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम का अगला वर्जन हम पार्ट 2 बनाएंगे आपके चनों के बाद, और हम बाद में रिलीज करेंगे, जिसमें मैडम साहब से पूछेंगे कि समुंदर होता कैसा है, कभी बड़ी मछली देखी समुंदर के अंदर? तो हम इस तरह के भी आज कुछ सवाल पूछेंगे, आप जरूर पूछें। माशाल्लाह, वो कहते हैं ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगा, तो जो दिल है समुद्रों डूंगा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या कुछ समाता है, बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। Thank you। हम अगले पार्ट तक के लिए आपसे ज्यादा चाहेंगे, और वो हम इस प्रोग्राम के बाद रिलीज करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। छोले मंगाए आते नाल कुलचा, वाह वाह वाह, नाल कुलचा ते नाल अंडा छोले, वाह। स्पॉन्सर हुए हैं जी, हमें सबसे पहला स्पॉन्सर मिला है नान चनों का, तो हमें एडमिरल साहब से फता कराया उसका। बहुत शुक्रिया एडमिरल साहब, थैंक यू जी, शुक्रिया जी।